रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने एक अलर्ट घोषित किया है, स्पेशली मंकी पॉक्स को लेकर। मंकी पॉक्स एक एंडेमिक डिजीज़ हुआ करती है जो एक्चुअल में अफ्रीका के कुछ सर्टेन एरियाज़ में है, जो हमेशा हो रही है, होती आई है। बट अभी रिसेंटली इस तरह के न्यूज़ आए हैं कि मंकी पॉक्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और अगर डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट घोषित किया है तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी सीवियर केस। सो आइए दोस्त, यहाँ पे बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। क्या है ये सारा का सारा जो लेसन है वो हेल्थ से जुड़ा हुआ है। एंड आई होप यू गाइज नो वेरी वेल रिगार्डिंग साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर। इनसे जितने भी जुड़े लेसन्स होते हैं, इवन दोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, उनके लगातार मैं वीडियोस आपको बनाता रहता हूँ और अन अकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको देता रहता हूँ। आई होप आपने इसके पहले के सारे वीडियोस पढ़ लिए होंगे, सुन लिए होंगे। इनके पीडीएफ्स के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। सो आगे बढ़ते हैं। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम डॉक्टर रवि अगडरी। आई हैव डन माई PhD फ्रॉम IIT दिल्ली। मेरा एक इंस्टीट्यूशन है पूर्वांचल IAS के नाम से, हम डायरेक्टर हियर, जहाँ पे मैं आपको फेस टू फेस कक्षाएँ देता हूँ दिल्ली के अध्यापकों की द्वारा। आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर 2 सब्जेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक एनवायरमेंट. Last 18 years, I'm taking classes for civil service examination. 1000+ selection already happened in my guidance. मेरी 2 बुक आती हैं, दोनों की दोनों बुक्स जो हैं मैकग्रा हिल से आती हैं. The one is on science and tech and second is on environment. These are highly recommended book for all of you. ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/Ravi UPSC अंडर उसका अकेडमी, जहाँ पे मैं आपको बार बार कहता हूँ इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल ऑफ यू, जहाँ पे आपको मेरे सारे क्लासेस के PDF जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये PDF आपको वहीं मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर वीडियो लिंक्स भी शेयर करता रहता हूँ। अनअकैडमी पर मेरा जो प्रोफाइल है वो unacademy.com/Ravi2010। यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती हैं। प्लस के अलावा बहुत सारे आपको मेरी स्पेशल क्लासेस भी मिल जाती हैं। सम ऑफ देम आर द पेड कोर्सेज एंड सम ऑफ देम free for all of you. Ravi UPSC is the code. During joining any classes, if you will use it, you will get the extra 10% discount. इंडिया के बेस्ट एजुकेटर जो UPSC CSE की क्लासेस लेते हैं, वो हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी सारे के सारे अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। सो यू पीपल कैन कनेक्ट विद दैम, और आपके लिए एक अच्छा ऑप्शंस भी है। अनअकैडमी अनाउंस करता है एक मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2022 के लिए, खासतौर से जो स्टूडेंट्स मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर। और इस QR कोड को स्कैन कीजिए। यहाँ पर आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन भी प्लस सब्सक्रिप्शन पे दिया जाता है। लाइव मेंटरशिप आपको मिल जाती है, टॉप एजुकेटर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स भी आपको यहाँ मिलते हैं। वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर ऑल ऑफ यू। यहाँ आपको अच्छा खासा एजुकेटर्स का ऑप्शन मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है कोर्सेज के लिए, अनलिमिटेड व्यूज़ आपको मिल जाते हैं लेक्चर्स के लिए, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाते हैं, 20 बुकलेट जो हम जनरल स्टडीज़ की आपको दे देते हैं कोर्स ज्वाइन करते समय, लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, और इसके अलावा आंसर राइटिंग सेशन भी आपको लगातार मिलते रहते हैं। 178+ टॉपर्स जो है 2020-21 में, वो ऑलरेडी अनअकैडमी से जुड़कर सफलता ले चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी आपको UPSC CSE टेस्ट सीरीज़ देता है, खास तौर से मेंस प्रिपरेशन के लिए 2022 के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स जा रहे हैं, या अगेन आई रिपीट, आप में से जितने बच्चे हमारे साथ मिलकर जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपके लिए ऑप्शनल और जनरल स्टडीज़ दोनों के टेस्ट दिया था। जनरल स्टडीज़ में 15 टेस्ट और ऑप्शनल में 8+ टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। इसके इवैल्यूएशंस होते हैं, टॉप एजुकेटर्स के साथ एक्सप्लेनेशंस होते हैं, मॉडल आंसर्स भी दिए जाते हैं। तो इट्स अगेन अ वेरी गुड ऑप्शंस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर मेंस प्रिपरेशंस। सो फाइनली हम बात करते हैं उस टॉपिक को जिसको लेकर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, मंकी पॉक्स। असल में हुआ क्या आपको बताऊँ, रिसेंटली न्यूज़ में आया कि यूरोप जैसे कंट्रीज में भी मंकी पॉक्स के आउटब्रेक्स देखे गए, और सिर्फ यूरोप ही नहीं, इसके अलावा US में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब जगहों पर एक रेड फ्लैग एक रेड फ्लैग अलर्ट घोषित कर दिया गया, भाई खतरे का निशान। सीधा कहने का मतलब आपको बताऊं कि यह बीमारी, आपको पहले ही मैं बोलता था, ये अफ्रीका में एंडेमिक हुआ करता था। एंडेमिक का मतलब होता है वो बीमारी जो किसी सर्टेन एरियाज में बार बार होती रहती है। तो बीमारी असल में हमेशा अफ्रीका और उसके आसपास ही हुआ करती थी, लेकिन अब इसके रिपोर्ट्स आपको US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, UK, स्पेन, पोर्तुगल, इन सारी जगहों पर मिलते हैं। और आपको बताऊँ WHO ने खुद बोला है कि भाई देखो, ये एक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक अगर बताऊँ तो अलर्ट घोषित किया है, लोगों को चेतावनी दी है, वार्न टू द ऑल ऑफ यू गाइस। UK, US और WHO, इन तीनों के जो हेल्थ बॉडीज़ होते हैं, WHO तो ऑलरेडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने बोला कि जो गेज और बाइसेक्सुअल्स मेन होते हैं उनमें इस तरह का रिस्क ज़्यादा है। और दूसरी आपको बताऊं, जो लोग काफ़ी क्लोज कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट लोगों के साथ बनाते हैं, एंड 1 पर्सन इज़ इफेक्टेड, तो वो दूसरे बंदे में उस तरह की बीमारी को ट्रांसफ़र कर सकता है। 2022 में कुछ ऐसी केसेस देखे गए मंकी पॉक्स के, आपको बताऊं, जिन जगहों पे कभी कोई बीमारी नहीं हुई थी, और जिन जगहों से कभी कोई कनेक्शन भी नहीं था उन जगहों का जहां पे बीमारी हुआ करती थी, बट स्टिल मंकी पॉक्स डिजीज़ वहां पे होना एक तरह से क्वेश्चन मार्क है।
अब ये चीज़ों पे काफ़ी खोज चल रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, भाई यहाँ पे जो बीमारी हुई है वो कहाँ से हुई है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, जिस पे देखते हैं आगे आने वाले समूह में कुछ ना कुछ आपको इन आंसर्स मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, खोज जारी है। अब बात करते हैं मंकी पॉक्स के बारे में, एक्चुअल में इसका फीचर क्या है। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एक वायरल डिजीज़ और द सेकंड वन इज़ अ जूनोटिक डिजीज़। तो वायरस से होता है और जूनोटिक होता है, इसका मतलब होता है ऐसी बीमारी जो एनिमल से ह्यूमन में होती है। मंकी पॉक्स अगर हम देखें तो एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, ओके, सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है, और इसको बताऊं तो 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं पूरा इस बीमारी को ख़त्म होते होते। ओके, अब दूसरी चीज़ आपको बताऊं तो यहाँ पे जो भी सिम्टम आता है बिल्कुल वैसा ही आता है दोस्त, जो कि आपको स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलता है। ओके, स्मॉल पॉक्स में देखने को मिलता है बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले बीमारी मंकी में देखी गई, इसीलिए इसको मंकी पॉक्स के नाम से बोला गया। आप इसको देख सकते हैं, स्किन पर पॉक्स टाइप की जो चेचक हुआ करती थी किसी ज़माने में, उसी तरह की चीज़ें आपको यहाँ देखती हैं। पस वस या सेप्टम्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको स्किन पर मिल रही है, हज़ारों हज़ारों की संख्या में होते हैं। यहाँ पर आप पैचेस देख सकते हैं रेड कलर के, और यहाँ पर मैंने मैग्नीफाई करके इनको मैग्नीफाई करके अंदर के वायरसेस को दिखाने की कोशिश की है। स्मॉल पॉक्स अगर हम बात करें तो जो बीमारी हुआ करती थी स्मॉल पॉक्स काफ़ी इन्फेक्शियस बीमारी हुआ करती थी। जो वेरियोला वायरस एक स्ट्रेन होता है, वेरियोला वायरस एक वायरस होता है जिससे ये बीमारी हुआ करती थी। इसमें लगभग 30% जो पेशेंट हुआ करते थे उनकी डेथ भी हो जाया करती थी। लास्ट टाइम जो स्मॉल पॉक्स रिपोर्ट किया गया था वो 1977 में किया गया। 1980 तक आते आते तो ये हुआ कि ये वैक्सीन ही इसके बंद हो गए पूरी दुनिया से, इसके वैक्सीनेशन कंपेन वगैरह सब कुछ पूरी तरह से बंद कर दिया गया। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन जो था वो बताऊं तो वही वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक देखा गया कि मंकी पॉक्स के केस में भी काफ़ी हद तक इफेक्टिव, यहाँ तक एक रिपोर्ट आया कि लगभग 85% एफिशिएंसी वही स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की यहाँ पर भी है। अब बात ये होती है कि अब जिन कंट्री, ज़्यादातर ये बीमारी वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में ही देखी गई। ये भी मैं आपको बताता हूँ, दोनों जगहों पर आपको है ना अलग अलग तरह के स्ट्रेन देखने को मिले हैं। और ख़ासतौर से बताऊं वो पॉपुलेशन जिनको वैक्सीनेशन हुआ था वो उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको नहीं हुई है दे आर मोर ससेप्टेबल फॉर द मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन, उनको होने की संभावना ज़्यादा है। मैंने अभी आपको बोला मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स जो होता है वो मंकी पॉक्स विषाणुओं से होता है। इसमें इसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, दे हैव जिनका जो न्यूक्लिक एसिड या जीन होता है वो डीएनए के अंदर होता है। ये बेसिकली आर्थोपॉक्स वायरस जीनस में आते हैं जो कि पॉक्सविरिडी फैमिली के अंदर है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्ट जेनेटिक वेरिएशन जो मंकी पॉक्स वायरस का होता है, एक जो सेंट्रल अफ्रीका में मिलता है और दूसरा जो वेस्टर्न अफ्रीका में मिलता है। सेंट्रल अफ्रीका में जिसको कॉन्गो बेसिन स्ट्रेन भी कहते हैं, यहाँ इस तरह के वायरस स्ट्रेन अगर आपको डिजीज़ देते हैं तो यहाँ पर 10% तक डेथ रेट होता है, जबकि वेस्टर्न अफ्रीकन स्ट्रेन में देखा गया इस तरह के वायरस के स्ट्रेन में या म्यूटेटेड रेट में 1% तक ही डेथ देखा जाता है। सो ये इनके डिफरेंट स्ट्रेन के बारे में जो बताया। इवन एक ऐसा एरिया है कैमरून, ओके, जो कैमरून या कैमरून वॉट एवर यू कॉल, ये ऐसी जगह जहाँ पर दोनों स्ट्रेन एक ही साथ देखेगा उन वायरसेस के। इवन इस बारे में देखा गया बीमारी कहाँ से आती, तो बोला गया भाई स्क्वैरल्स होते हैं, रैट्स होते हैं, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जिसके द्वारा होकर ये ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होता है। मंकी पॉक्स अगर देखा जाए तो जनरली ये ओल्ड वाइल्ड एनिमल से ही आया है, ऐसा माना जाता है। इसमें शुरुआती टाइम में अगर आप देखो तो माइल्ड इन्फेक्शंस में आपको फीवर हो जाना, हेडेक हो जाना, स्किन पर रैशेस पड़ जाना, ये आपके इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जो कि मंकी वायरस में आपको देखने को मिलते हैं। आगे चलकर यही सिम्टम्स आपको फीवर, फिर मसल एचेस, है ना, बड़े बड़े लेवल में आप देखें तो आपके लिम्फ नोड्स जो लसिकाएँ होती हैं वो स्वेलिंग हो जाती है, आपकी स्किन पे रैसेस बड़े बड़े लेवल पे मिलते हैं, है ना, इंटेंस एस्थीनिया, लैक ऑफ एनर्जी, बैक पेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 6 से 13 डेज़ का होता है, और यहाँ तक कि 5 से 21 दिन तक का भी देखा। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, पहले दिन एंट्री वायरसेस से लेकर उसके डिजीज़ के एक्सप्रेशन तक के ड्यूरेशन ऑफ टाइम को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर 6 to 13 से लेकर 5 to 21 डेज है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रैशेस को देखें तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे आपको डिफरेंट जगह पर कितने परसेंटेज में आपको रैशेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यू पीपल कैन सी इन दिस पिक्चर, जो आपको ठीक से दिखने को मिलता होगा, फेस पे 95% ऑफ केसेस में रैशेस मिलते हैं, पाम पर आपके 75% केसेस में रैशेस मिलते हैं, सोल पर जो पैर के नीचे अब यहाँ देख सकते हैं 75%, ओरल मेमेज में 70% तक, यहाँ तक जेनेटिकली या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपको 30% तक, और कंजक्टिवाइटिस टाइप से 20% ऑफ द केसेस देखने को मिलते हैं मंकी पॉक्स के सिम्टम के फॉर्म में यहाँ पर। इवन जो रैशेस जो वगैरह जो पढ़ते हैं, आपको बताऊं तो ये आपको एक लेसन्स, एक तरह के बड़े बड़े जो मार्क होते हैं, पॉस्ट्यूल्स होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं, उनके फॉर्म में आते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे से अगर आपने चेचक वेचक सुना हो थोड़ा बहुत, उसमें छोटे से पस या लिक्विड टाइप के मटेरियल्स निकलते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही होता है। वो अलग बात है कि अगर हम कॉम्प्लिकेशन ऑफ मंकी पॉक्स का देखें
तो इनमें जैसे सेकेंडरी इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा, यहाँ तक इंसेफेलाइटिस तक होने की संभावना होती है दोस्त, ब्रेन फीवर तक पे ये चीज़ जा सकती है। लॉस ऑफ विजन तक हो सकता है अगर सीवियर केसेस में, कॉर्निया वर्निया को भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। 3 से 6% के आसपास करीब करीब फेटालिटी होती है, डेथ रेट होता है मंकी पॉक्स वगैरह में। सीवियर केसेस में अगर आप देखें यहाँ पर कॉमनली बच्चों के अंदर ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखी जाती हैं जो कि रिपोर्ट आया है। फिलहाल यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आपके शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, और अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी कम होती है बहुत बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम हो जाती है। आपके अगल बगल जो पैथोजेंस होते हैं डायरेक्टली दे विल कम इनसाइड योर बॉडी एंड इफेक्ट योर बॉडी। इवन वैक्सीनेशन के केसेस में ऐसा बोला गया कि जो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन थे वही काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट कर दिया, बोला 95%। लेकिन दिक्कत क्या है कि 40 से 50 साल से कम के जो लोग हैं, ओके, जिनको इस तरह की वैक्सीन नहीं दिए गए, उन्हीं में ज़्यादा दिक्कत है, ससेप्टिबिलिटी उनमें ज़्यादा है, क्योंकि वैक्सीन उन लोगों ने कभी लिया नहीं है। मंकी पॉक्स की अगर हिस्ट्री पे जाते हैं तो मंकी पॉक्स के बारे में आपको बता दूं, पहली बार 1958 में मंकी पॉक्स को रिपोर्ट किया गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इस तरह की बीमारी मंकी के अंदर पॉक्स के फॉर्म में देखी गई। ह्यूमन में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ 1970 में, और जो हुआ वो था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। बाद में चलकर ऐसा बोला गया कि 11 अफ्रीकन कंट्रीज थे, जहाँ पे बेनिन, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लाइबेरिया, नाइजीरिया, इस तरह करके 11 अफ्रीकन कंट्रीज थे जहाँ पर इस तरह की बीमारी को काफ़ी हद तक सीवियर केसेस में देखा गया। 2003 में पहली बार ऐसा रिपोर्ट हुआ कि ये डिजीज़ अफ्रीका से बाहर निकली है और जहाँ पर अमेरिका में पहुँची है। 2022 तक आते आते ये हमारा समय ही चल रहा है, जो कि करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहा है मई 2022 में, जिसको लेकर मैं आपको लेसन्स, आपके वीडियोस बना रहा हूँ। मंकी पॉक्स वेर आइडेंटिफाइड इन सेवरल नॉन एंडेमिक कंट्रीज, वो जगह जहाँ पर कभी बीमारी नहीं देखी गई, पहली बार वहाँ पर ऑकरेंस हुआ इस तरह की बीमारी होगा, ये इस बार का रिपोर्ट है। बीमारी कैसे फैलती है, मैंने आपको पहले ही बोला, एनिमल से ह्यूमन में फैलती है, इसीलिए इसको जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। यहाँ पर अगर आप एनिमल से या उसके किसी ब्लड के या बॉडी फ्लूइड्स के, है ना, इस तरह के कांटेक्ट में आते हैं, उसकी स्किन वगैरह को टच करते हैं, अगर एनिमल्स को इस तरह की बीमारी है तो आपके अंदर वो वायरस सीधा ही आ सकता है। और आपकी बॉडी क्या होती है, एक लिविंग होता है, जैसे वायरस को लिविंग होस्ट मिलता है वायरस एक्टिव हो जाता है। ओके, जनरली जो लोग नियर फॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें, इस तरह की पीपल लिविंग इन आर नियर द फॉरेस्ट एरिया में हैव इनडायरेक्ट लो लेवल एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड एनिमल। ओके, तो वहाँ पर क्योंकि लोग काफ़ी दूर दूर होते हैं तो वहाँ इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। इसका नेचुरल रिजर्वायर जो है एक्चुअल बोला गया, जिसकी बॉडी के अंदर इसके वायरस पनपते रहते हैं एडवर्स कंडीशन में भी, वो रोडेंट्स होते हैं, चूहों की फैमिली होती है। यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपने खाने वाने को ठीक से कुक नहीं किया है, एनिमल्स के प्रोडक्ट हैं जो इन्फेक्टेड एनिमल्स अगर है, मतलब एनिमल प्रोडक्ट्स या इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, उनके साथ भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ह्यूमन से ह्यूमन में बीमारी कैसे फैलती है, इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कोविड होता है, हमारे अगल बगल खांसना, छींकना, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, स्किन वगैरह को टच करना, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कंटामिनेशन में रहना, इस तरह की चीज़ों का होना, और आपको मैंने बोला था थ्रू सेक्स वगैरह भी होता है। रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स वगैरह निकलते हैं, वो सस्पेंड करके हवा में आते हैं और नियर बाई पर्सन के अंदर आ जाता है। यहाँ तक ये बोला गया जो ममा होती है, मदर होती है, उसके अक्रॉस उसके प्लेसेंटा के जो भी मदर से फीटस के अंदर चला आता है, इस तरह के सिम्टम्स हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपको मैंने बोला यहाँ पर इम्यूनिटी का लॉस हो जाना, और ये सबसे बड़ी कमजोरी है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन रूट आपको सबसे पहले बोला गया, बार बार बोला गया इस तरह की चीज़ों के बारे में। अब बात होती है इस बीमारी को चेक कैसे करेंगे। इस बीमारी को चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR टेस्ट किया जाता है इसको टेस्ट करने के लिए, और एक RT-PCR आप लोगों ने कोविड में भी सुना होगा। ओके, यहाँ तक कहते हैं मंकी पॉक्स वगैरह की स्किन्स में जो लेसेंस होते हैं, जो घावा होते हैं, उनको भी लेकर हम स्टोर कर लेते हैं ड्राई स्टेराइल ट्यूब या केप कोल्ड कंडीशन में। बायोप्सी वगैरह भी कर सकते हैं उनके स्किन वगैरह के टिश्यूज़ को थोड़ा बहुत निकाल कर कि उस बंदे को मंकी पॉक्स हुआ है या नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन में मैंने आपको सीधे सीधे बोला, अगर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को यूज़ कर लेते हैं, 80% इफेक्टिवनेस देखा गया है मंकी पॉक्स को रोकने के लिए। फर्स्ट जनरेशन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। हाँ तो ठीक है ना, जो पहली बार जो वैक्सीन बनाया गया था, कहाँ अवेलेबल है, पब्लिक के लिए अवेलेबल है। ओके, कुछ लेबरिटीज़ वगैरह में, हेल्थ वर्कर्स वगैरह को देखा जाए तो इस तरह के स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स को दिया गया उनकी जान को बचाने के लिए। आगे चलकर आपको बताऊं तो एक नया वैक्सीन से मॉडिफाई करके बनाया गया, जो एटीन्यूएटेड वैक्सीन वायरस बोल सकते हैं, जो बीमारी को कमज़ोर, वायरस को कमज़ोर बनाते हैं, अंकारा स्ट्रेन के नाम से जो जानते हैं। इसको भी 2019 में दिया गया मंकी पॉक्स को बचाने के लिए, मंकी पॉक्स से इंसान को बचाने के लिए। इसके 2 डोजेस थे जो इस वैक्सीन के दिए जाते थे। ये पूरा का पूरा डिस्कशन था जो कि मंकी पॉक्स से था, इससे जुड़े करंट अफेयर्स को लेकर मैंने सारे के सारे लेसन आपको बता दिए। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको ठीक से समझा दिए हैं।
इसी पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, इसी टेलीग्राम ग्रुप से आप जाके ले लें, और अनअकैडमी पर आपको मेरी सारी लाइव क्लासेस के लिए आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा कोड रवि यूपीएससी है ड्यूरिंग ज्वाइनिंग एनी कोर्सेज, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको अतिरिक्त 10% तक फीस में डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी पर अगर आप प्लस कॉम्बो या आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, या प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसके अलावा जनरल स्टडीज़ के अलावा अगर आप ऑप्शनल कोर्सेज भी लेना चाहते हैं, आपको रवि यूपीएससी कोड पर अतिरिक्त 10% की छूट भी मिल जाती है। अनअकैडमी आपको 0% EMI पर लोन फैसिलिटी भी देता है। अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो यहाँ भी अनअकैडमी इज रेडी टू हेल्प यू आपकी ज़रूरत के लिए। 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज अनअकैडमी आपको दे रहा है। 5 जून 2022 से कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। आप में से जितने स्टूडेंट्स को ये कोर्सेज करने हैं, आप अनअकैडमी पर इसकी सुविधा भी ले सकते हैं। यूपीएससी CSE का अगला बैच 29 जून 2022 से स्टार्ट है, आप इसे ज्वाइन करें। साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट के कोर्सेज मेरे लगातार चल रहे हैं, प्लस क्लासेस पे आप देख सकते हैं। रवि यूपीएससी मेरा कोड है, जब भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इसे यूज़ करें। साफ सबके लिए गुड न्यूज़ है, मैं साफ साफ बोल दूँ, अनअकैडमी के फीस प्राइसेस 1 लाख के ऊपर पहुंच रहे हैं। आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। 20% अभी भी आपको छूट दिए जा रहे हैं 27 से 30 जून के बीच में 2023 के लिए। अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं, साइंस एंड का एनवायरमेंट खास तौर से मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, तो यू पीपल स्टे कनेक्ट विथ मी और रवि यूपीएससी को यूज़ कीजिए, आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। पूरी मेहनत मैं आपके लिए लगातार करता हूँ, जैसा कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट मुझे पहले से जानते हैं। सो आइए दोस्त, अंत में इतना ही बोलूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम को ले लीजिएगा, और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।